हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर बहुत ही बेसिक और रूट लेवल पे देखा जाए तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम सेंटेंस के मज़ीद पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें बहुत छोटी छोटी बहुत बेशुमार चीज़ें यूज़ होती हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। आज चूँकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सेंटेंस अगर कोई भी आपके सामने आए तो आपने फाइंड आउट क्या करना है कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो सेंटेंस का मतलब भी वो मैसेज होता है। जाहिर बात है, आप कोई मैसेज भेजते हैं तो हर मैसेज के अंदर कोई ना कोई टॉपिक होता है और वो मैसेज उस टॉपिक के बारे में होता है। तो सेंटेंस भी यूँ समझ लें कि एक मैसेज है और उस मैसेज के अंदर कोई टॉपिक होता है जिस टॉपिक के बारे में बात की जाती है। ये जो प्रेडिकेट होता है ना सेंटेंस का दूसरा पार्ट, इसके बारे में देखो लिखा गया है व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। और अगर यहाँ देखा जाए सब्जेक्ट को तो हु और व्हाट इज़ टॉक्ड अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। अब देखें, अगर आप कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो उस सेंटेंस में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है और वो इन्फॉर्मेशन किसी न किसी के बारे में भी होती है। सेंटेंस में जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसके बारे में भी बात की जाती है, उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है। और सेंटेंस में जिसके बारे में जो भी बात की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उस इंफॉर्मेशन को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट को मसनद इलैह और प्रेडिकेट को मसनद कहते हैं। मसनद यानी कि ख़बर कहते हैं, यानी कि ये जो ख़बर होती है ये सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है। अगर आप यहाँ इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो एक एग्जांपल है अली इज़ इल। अब देखें, अली इज़ इल का मतलब हुआ अली बीमार है, इज़ इल बीमार है, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? अली के बारे में है। तो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाया और जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाया। एक और एग्जांपल है अली इज़ प्लेइंग खेल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है कि खेल रहा है। अब देखो, देखने को तो अगर हम सोचें तो खेल तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ये बात जो बताई जा रही है कि खेल रहा है, ये सिर्फ अली के बारे में बताया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इज़ प्लेइंग, ये प्रेडिकेट है और ये इन्फॉर्मेशन चूँकि अली के बारे में है तो अली इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सो हम कह सकते हैं कि अली सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और इज़ प्लेइंग जो है वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट हो गया और अली इज़ प्लेइंग एक पूरा सेंटेंस हो गया। अब अगर गौर से यहाँ देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर और दूसरे सब्जेक्ट को कहते हैं बियर। मैंने यहाँ टिक क्रॉस लगाया, इनका मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होगा। अब आप देखेंगे कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट तो है, लेकिन हमने देखना ये है कि अगर वो सब्जेक्ट उस सेंटेंस में कोई एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे सब्जेक्ट को हम डूअर कहेंगे। और अगर कोई सब्जेक्ट उस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे उसके बारे में बात तो हो रही है लेकिन वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ऐसे सब्जेक्ट्स को बियर कहा जाता है। तो जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो डूअर है, जो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, तो ऐसे सब्जेक्ट को बियर कहा जाएगा। देखें आप, अली इज़ प्लेइंग, इसमें इज़ प्लेइंग प्रेडिकेट है, अली के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे कि अली इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा, तो इज़ प्लेइंग खेल रहा है, जाहिर बात है खेलने में तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो अली इस सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मीन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो सब्जेक्ट को हम बियर नहीं कहेंगे, इस सब्जेक्ट को डूअर कहेंगे। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो अली इज़ इल अभी मैंने बताया प्रेडिकेट है और ये इन्फॉर्मेशन अली के बारे में है, यहाँ भी सब्जेक्ट अली है, लेकिन इस सेंटेंस में अली चूँकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बीमार है, इसमें अली कुछ कर नहीं रहा, ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? बियर कहेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सब्जेक्ट या तो डूअर होता है या तो बियर होता है। ये जो डूअर होता है इसको फाइल कहते हैं और ये जो बियर होता है इसको मुब्तदा कहते हैं। अगर दूसरी एग्जांपल देखें, दानिश एट अ मैंगो, इसमें एट अ मैंगो जो है वो प्रेडिकेट है और ये इन्फॉर्मेशन कि एक आम खाया था, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है दानिश के बारे में। चूँकि दानिश के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो दानिश सब्जेक्ट हो जाएगा और एट अ मैंगो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब अगर देखें तो दानिश ने आम खाया था, इसका मतलब आम खाने में कोई एक्शन है, दानिश ने परफॉर्म किया है। अगर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे तो उसको डूअर कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट डूअर है, बियर नहीं है। और ये वाला जो सेंटेंस है इज़ अ टीचर, एक टीचर है और ये किसके बारे में कहा गया? सलमान के बारे में कहा गया, तो ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट हो गया। अब सलमान के बारे में इतना बताया जा रहा है कि वो एक टीचर है, हालांकि सलमान ने कुछ किया नहीं है, तो ऐसा सब्जेक्ट जो कोई एक्शन परफॉर्म न करे उसको बियर कहते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बियर है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बियर है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यू आर माई फ्रेंड। अच्छा, ये सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले ये भी बता दूं कि सेंटेंस के ये सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी कुछ और टाइप्स भी होती हैं, जैसे सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो के हवाले से अगर आपको समझ आ गई है
तो कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। इसमें वर माई फ्रेंड जो है ये प्रेडिकेट है और मेरे दोस्त थे ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, यू के बारे में, तो यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वर माई फ्रेंड जो है वो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। अब हमने देखना ये है कि इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट यू है, आया इसने कोई एक्शन परफॉर्म किया या नहीं किया। अगर इसने किया है तो इसको डूअर कहेंगे, अगर इसने किया है तो इसको बियर कहेंगे। कमेंट में बताइएगा ये सब्जेक्ट डूअर है कि बियर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।